मेलबर्न से पहले ऑस्ट्रेलिया ने चली बड़ी चाल, निकाला बुमराह का तोड़, भारत हो जाए सावधान। घबराहट भरे फैसले को देखकर ऑस दिग्गज नाराज, बोले भारत ने हमारी टीम को एक्सपोज कर दिया है। तो जी हां, जैसा कि आप जानते हैं, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का चौथा मुकाबला बॉक्सिंग डे टेस्ट मुकाबला मेलबर्न में खेला जाएगा और ये बड़ा मुकाबला है और ऑस्ट्रेलिया ने इसके लिए अपनी टीम में बहुत बड़े बदलाव किए हैं। 4 खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया। जैसा कि आप जानते हैं, ओपनिंग में खेलने वाले मैक्सवेनी को बाहर किया गया है क्योंकि वो जसप्रीत बुमराह के बार बार शिकार बन रहे थे, इसीलिए उस खिलाड़ी को बाहर कर दिया कि जाइए, आपको अब टीम में मौका नहीं मिलेगा। ये देखकर ऑस्ट्रेलियन दिग्गज सदमे में हैं कि आखिर कैसे भारत ने 3 टेस्ट मुकाबले में हमारी टीम में प्लेइंग 11 में चेंजेस करने पर मजबूर कर दिया है और ये फैसले घबराहट भरे हो रहे हैं। इतना ही नहीं, जैसा कि आप जानते हैं, जॉस हेजलवुड बाहर हो चुके हैं और जिसकी जगह पर एक नए खिलाड़ी को मौका मिलेगा। मिच मार्श भी पूरी तरह से फिट नजर नहीं आ रहे हैं, वो भी ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका है। अब एक ऐसा मौका क्रिएट हो रहा है जहां भारत एक बार फिर इतिहास रच सकता है क्योंकि ऑस्ट्रेलियन टीम में घबराहट भरे फैसले दिखाई दे रहे हैं। मेलबर्न टेस्ट मुकाबले से पहले जरूर ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी चाल चली है, जो अपनी तरफ से तो वो बता रहे हैं कि ये बुमराह का तोड़ है, लेकिन ये बुमराह का तोड़ नहीं, ये घबराहट भरे फैसले हैं और ये हम नहीं बल्कि उनके खुद दिग्गज खिलाड़ी बयानबाजी दे रहे हैं। चलिए आइए आपको बताते हैं कैसे ऑस्ट्रेलियन खेमे में है खौफ, उनके दिग्गज क्या कह रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले क्या आपको लगता है एक बार इंडिया फिर हिस्ट्री क्रिएट करने वाला है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। तो चलिए एक एक करके जानते हैं दिग्गजों की राय, लेकिन पहले बता दें कि चौथे टेस्ट मुकाबले से पहले ऑस्ट्रेलिया ने चली बड़ी चाल, टीम इंडिया को रहना होगा सावधान क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने चौथे टेस्ट मुकाबले के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। कंगारुओं टीम ने बहुत बड़े बदलाव किए हैं। ओपन करने वाले नाथन मैक्सवेनी को टीम से बाहर कर दिया गया है। वह शुरुआती 3 टेस्ट मुकाबलों में खास उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सके। इसके अलावा चौथे टेस्ट मुकाबले के लिए 2 ऑलराउंडर टीम में शामिल किए गए हैं, जिसमें ब्यू वेबस्टर और सीन एबॉट शामिल हैं। तीसरे टेस्ट मुकाबले में जॉस हेजलवुड बाहर हो गए, उनकी जगह पर जो स्कॉट बॉलैंड है वो खेलने वाले हैं और ओपनिंग में जो धुरंधर खिलाड़ी को मौका मिला है वो सैम कॉन्स्टांस नजर आएंगे और सैम कॉन्स्टांस ने प्राइम मिनिस्टर 11 में जो इंडिया के खिलाफ लगभग एक शतकीय पारी खेली थी, वो एक बहुत कमाल थी, जो कि बहुत कमाल की पारी थी और अब उस खिलाड़ी की एंट्री इस रियल प्लेइंग 11 में होने वाली है। इन सबको लेकर ऑस्ट्रेलियन दिग्गज अब अपनी टीम को फटकार लगा रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन टीम सिलेक्शन पर भड़का ये पूर्व दिग्गज, कहा सेलेक्टर का फैसला पूरी तरह से गलत है। जी हां, माइकल क्लार्क ने 23 क्रिकेट पोस्ट कार्ड पर भारत के खिलाफ आखिरी 2 टेस्ट मुकाबलों के लिए चुनी गई ऑस्ट्रेलियाई टीम सिलेक्शन को लेकर कहा कि मैक्सवेनी को बाहर किए जाने के फैसले पर मैं भरोसा नहीं कर पा रहा हूं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि उनकी जगह ओपनिंग में कौन खेलेगा, मुझे चयनकर्ताओं का यह फैसला पूरी तरह से गलत लग रहा है। हमारे पास उस्मान ख्वाजा हैं जो 38 साल के हो गए हैं, उन्होंने अब तक इस सीरीज में कुछ खास नहीं किया। इसके अलावा मार्नस लाबुसैन भी बल्लेबाजी के दौरान पूरी तरह से दबाव में दिखाई दे रहे हैं। स्टीव स्मिथ ने जरूर काबा में शतकीय पारी खेली, लेकिन वो आत्मविश्वास वाली दिखाई नहीं दी। टीम में मैक्सवेनी के अलावा बाकी अधिकतर सभी खिलाड़ी 30 से अधिक की उम्र के हैं। यदि इस सीरीज में आखिरी 2 मुकाबलों में ख्वाजा रिटायरमेंट का ऐलान कर देंगे तो क्या मैक्सवेनी को वापस लाया जाएगा? उन्हें अब लंबा इंतजार करना पड़ेगा। ऐसे में चयनकर्ताओं को पूरी स्थिति साफ करनी चाहिए थी और ये फैसले घबराहट भरे हैं, जिससे माइकल क्लार्क तो खास कुछ सहमति नहीं जता रहे हैं। लेकिन यह एक घबराहट भरा फैसला है। सैम कॉन्स्टांस को ऑस्ट्रेलियाई टीम में मौका मिलने पर मर्व ह्यूजेस ने सवाल उठाए हैं। मैक्सवेनी को एक जो विशेषज्ञ सलामी बल्लेबाज नहीं है, उन्हें भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने काफी परेशान किया। ह्यूजेस ने कुरियर मेल से कहा, सीजन की शुरुआत में उन्हें लाना एक साहसिक फैसला होता जो सैम कॉन्स्टांस को अब लाए हैं। अगर ये सीरीज के शुरुआत में आते तो साहसिक फैसला होता। अब मेरे लिए एक लगभग घबराहट भरा फैसला है, बस शांत रहें, उन्हें आखिरी टेस्ट ड्रॉ कराया है। ह्यूजेस ने आगे कहा कि पिछले 2 टेस्ट जीत और ड्रॉ वाले रहे हैं, इसलिए घबराने की क्या बात है। लेकिन ये फैसले घबराहट भरे दिखाई दे रहे हैं, ये ह्यूजेस का मानना है। बुमराह के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने तगड़ा प्लान बनाया है, ये खुद चीफ सेलेक्टर ने इसके पीछे की बदलाव की वजह बताई है। जी हां, क्रिकबज़ के अनुसार ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के चीफ सेलेक्टर जॉर्ज बेली ने कहा कि वे भारत को उनकी लाइन और लेंथ से अलग करने के लिए कुछ खोज रहे थे और उन्हें लगा कि वो सैम कॉन्स्टांस का अलग दृष्टिकोण उन्हें ऐसा करने में मदद करेगा। ऑस्ट्रेलिया की ओर से अब तक 6 पारियों में सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी एडिलेड
पहली पारी में 31 रन की है। बेली ने अब इस बयान से साफ कर दिया है कि जसप्रीत बुमराह के खिलाफ रणनीति के तहत कॉन्स्टांस को टीम में शामिल किया गया है। बुमराह ने अब तक 3 मैचों की 5 पारियों में ऑस्ट्रेलिया की ओपनिंग साझेदारी को तोड़ने का काम किया है। बेली ने कहा कि आप कह सकते हैं कि हमारे 3 टॉप खिलाड़ी जिस तरह से खेल रहे हैं वो काफी हद तक एक जैसा है और हम भारत के खिलाफ कुछ अलग करने की क्षमता चाहते हैं। अगर एक व्यापक रूप से देखें तो मुझे नहीं लगता कि टॉप 6 ने सीरीज में उच्च स्तर का प्रदर्शन किया है जैसे हमें आवश्यकता थी। उन्होंने कहा मुझे लगता है सैम का तरीका, उनकी शैली नाथन से भिन्न है तथा टीम के अन्य बल्लेबाज विकल्पों के रूप में ब्यू वेबस्टर और जॉश इंग्लिश से भी भिन्न है तथा हमें लगता है कि बॉक्सिंग डे पर एकादश के लिए एक भिन्न रूप और भिन्न मैकअप में विकल्प प्रदान करेंगे। तो वहीं एलन बॉर्डर ने कहा कि मैंने अपने कैरियर में बुमराह जैसा कोई गेंदबाज नहीं देखा है। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एलन बॉर्डर के इस बयान को सुनकर ऑस्ट्रेलिया में खौफ का माहौल बना हुआ है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने जीवन में बुमराह जैसा कोई भी गेंदबाज नहीं देखा है। बुमराह अद्भुत है। मैं उनकी तुलना मैल्कम मार्शल जो कि वेस्टइंडीज से हैं ठीक से नहीं कर सकता क्योंकि मैंने कभी बुमराह का सामना ही नहीं किया है। मैंने उन्हें गेंदबाजी करते देखा है और वह मार्शल के बहुत करीब है। एलन बॉर्डर ने भविष्यवाणी करी और बताया कि रोहित शर्मा के बाद कौन होगा टीम इंडिया का कप्तान। जी हां, 69 वर्षीय ऑस्ट्रेलियाई पूर्व कप्तान ने कहा वह बहुत अच्छा काम करेगा। जसप्रीत बुमराह पर्थ में खुद को उसने काफी सही तरीके से इस्तेमाल किया था। कप्तानी के लिहाज से मैदान में उन्होंने जिस तरह से फील्डिंग सेट की उसने अपने आप में कोई कमी नहीं डाली है। बुमराह की तारीफ करते हुए एलन बॉर्डर ने आगे कहा कि अनोखे बॉलिंग एक्शंस और रनअप की वजह से विपक्षी बल्लेबाजों को उन्हें समझना काफी मुश्किल हो गया है। बॉर्डर ने कहा कि बुमराह इन दिनों अलग मुकाम पर हैं। उनकी कलाई, उनकी रिलीज पॉइंट अन्य गेंदबाजों से अलग हैं और यही वजह है कि वह अन्य गेंदबाजों की तुलना में गेंद को 1 फुट आगे छोड़ देते हैं। उनके पास एक अलग तरीके का रनअप और कलाइयों का आकार है जो अद्भुत है और ये चीज बल्लेबाजों को कठिनाइयों को एक स्तर ऊपर उठा देती है। ऑस्ट्रेलियाई कोच ने वसीम अकरम से बुमराह की तुलना करी। बॉक्सिंग डे टेस्ट से पहले बताया बुरा सपना। जी हां, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कोच जस्टिन लैंगर ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हर बार मुझसे सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज के बारे में पूछा जाता है जिनका मैंने सामना किया तो मैं वसीम अकरम का नाम लेता हूं। मेरे लिए वो दाएं हाथ का वसीम अकरम है। जसप्रीत बुमराह मैं कभी उसका सामना करना पसंद ही नहीं करूंगा। लैंगर ने दोनों गेंदबाजों की खूबी को गिना। उन्होंने कहा कि उनके पास अच्छा पेस है, महान गेंदबाज की तरह एक ही जगह पर गेंद डालते हैं, उनके पास एक अच्छा बाउंसर है, साथ ही दोनों तरफ स्विंग कराने की भी क्षमता है। इसके अलावा उनकी सीम बिल्कुल परफेक्ट होती है। अगर आप ये सभी काम करने में माहिर हो तो 2 धारी तलवार बन जाते हैं, इसलिए उनका सामना करना एक बुरे सपने जैसा है। जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी की ग्रेग चैपल ने भी खूब तारीफ करी है। लिली रॉबर्ट्स के दोनों गुणों का मिश्रण इन्होंने बताया है। तो वहीं पर यह गेंदबाज विश्व क्रिकेट का दूसरा जसप्रीत बुमराह बन सकता है। मैथ्यू हेडन ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है और भारत को डराने का प्रयास किया है। उन्होंने कमेंट्री पैनल के दरमियान कहा कि मिचेल स्टार्क्स जसप्रीत बुमराह के बहुत करीब है। गति और विविधता के मामले में मिचेल स्टार्क्स जसप्रीत बुमराह की तरह है। गेंदबाजी के तौर पर स्टार्क्स के पास कई तरकीबें हैं। वो बुमराह की तरह तेज गेंदबाजी करते हैं और उनके बारे में अच्छी बात यह है कि वो नियमित रूप से आईपीएल में नहीं गए हैं, इससे उन्हें मदद मिली है। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई ओपनर ने आगे कहा कि पैट कमिंस ने उनसे ज्यादा आईपीएल सीजन खेले हैं लेकिन विश्व इस क्रिकेट में स्टार्क्स का ज्यादा प्रभाव रहा है और बुमराह के करीब है। रिकी पॉन्टिंग ने चौंकाया इस गेंदबाज को बताया विश्व क्रिकेट का सबसे महान स्पिनर। रविचंद्रन अश्विन के रिटायरमेंट को लेकर पॉन्टिंग ने कहा घर पर उनका रिकॉर्ड शानदार है, घर से बाहर भी उनका रिकॉर्ड उतना ही अच्छा है। वह सर्वकालिक महान स्पिन गेंदबाजों में से एक और सर्वकालिक महान भारतीय क्रिकेटरों में से एक के रूप में जाने जाएंगे। मैं उनका फैन रहा हूं। तो वहीं पर कप्तान रोहित और गंभीर ने मिलकर अश्विन के रिटायरमेंट को लेकर माइकल क्लार्क के इस बयान ने खलबली पैदा कर दी है। अश्विन सभी फॉर्मेट के शानदार गेंदबाज थे, माइकल क्लार्क ने कहा, क्योंकि उनका सामना करना आसान नहीं था। खासकर भारतीय विकेटों पर वे सम्मान के हकदार थे। अपने शानदार कैरियर के लिए बधाई की पात्र हैं। जिस तरह से उन्होंने संन्यास लिया उसे मैं हैरान हूं। भले ही वो 2 टेस्ट मुकाबले नहीं खेलने वाले थे, लेकिन मुझे लगता है कि वे घर पर वापस जाकर इस बारे में फैसला कर सकते थे। ऑस्ट्रेलिया कप्तान ने कहा कि मैंने ऐसा देखा है और शायद उन्होंने अपने कप्तान और कोच से पूछा होगा कि आने वाले मुकाबलों में अगर उनकी जगह नहीं बनती तो वो संन्यास लेना चाहेंगे और फिर उन्होंने संन्यास ले लिया, जो कि एक चौंकाने वाला फैसला था। ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया के खिलाफ चाल चली है, नए बदलाव किए हैं और बुमराह का तोड़ निकालने का प्रयास किया है।